हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन देखने वाले हैं, क्योंकि हम नॉर्मल खाली सेपरेशन से सारे इंटीग्रेशन के मेथड्स सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं इंटीग्रेशन करने के। तो पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, इफ़ जी एक्स इज अ कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन then to evaluate integrals of the form I मतलब इंटीग्रेशन is equal to integration of f of gx into g dash x dx. We substitute gx is equal to t and g dash x dx is equal to dt. Then integral reduces to ft dt. ठीक है। तो देखो इतना कॉम्प्लेक्स है, ये तो बस मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। सिंपली लेमैन्स लैंग्वेज में देखो तो कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी इंटीग्रल इस फॉर्म में हो, ठीक है, इस फॉर्म में हो, मतलब यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, यहाँ एक जी एक्स लिखा है और यहाँ एक जी डैश एक्स लिखा है, मतलब कोई यहाँ पे फंक्शन होगा, साथ में उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। फंक्शन होगा साथ में उसका डेरिवेटिव होगा, ठीक। तो अगर वैसा कहीं कंडीशन आता है तो उसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, जी एक्स को टी ले लेंगे और तो उसका डेरिवेटिव ऑब्वियसली डी टी आ जाएगा, ठीक है। जी एक्स को अगर मैं टी ले लूँ और इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या लिखेंगे, देखो जी एक्स को मैंने टी लिया, दोनों साइड अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये हो जाएगा जी डैश एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। यही लाइन आएगी अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दूं, ठीक है। तो अब अगर मैं डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं तो ये ऐसा हो जाएगा जी डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो यही लाइन आई, ठीक है। इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो ऐसा कुछ दिखेगा, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे डी एक्स को तो ऐसा कुछ दिखेगा, ये आएगी, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इंटीग्रल में पहले वेरिएबल था एक्स, ठीक है, पहले वेरिएबल एक्स था, अब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो वहाँ वेरिएबल अब क्या बचेगा, टी बचेगा। देखो एफ ऑफ जी एक्स था, जी एक्स को मैं टी से रिप्लेस कर दूंगा और जी डैश एक्स डी एक्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी आ जाएगी। तो ये बन गया मेरा इंटीग्रल। तो अब इसमें मेरे वेरिएबल्स कम हो गए, देखिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे थे फंक्शन, यहाँ पे अब कम हो गए, देखो यहाँ तो इसको अब इंटीग्रेट करना इजी रहेगा। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं उस पर, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 2x + 3 होल की पावर 3 dx। मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक। इसको मैं कैसे इंटीग्रेट करूँगा, ध्यान से देखो, इसमें एक ही फंक्शन है, सीधा 2x + 3 लीनियर इक्वेशन टाइप दिया है, ठीक है। होल पे पावर 3 है, लीनियर की पावर 3 है, 2x + 3 होल की पावर 3 है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक। वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकता हूँ। सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाएंगे, देखो पुट या लेट कर सकते हैं t = 2x + 3। ध्यान से देखना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं कैसे। अगर मैं 2x + 3 को t ले लूँ तो मेरा dt अपॉन dx कितना आएगा, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करो, इस लाइन को डिफ्रेंशिएट करो तो t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx और ये हो जाएगा 2, x का 1 और ये 0, बस सिंपली इतना आएगा डिफ्रेंशिएशन। तो नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिख सकता हूँ dt = 2 dx, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिख सकता हूँ dt = 2 dx। तो अब देखो मेरा इंटीग्रल क्या हो गया, मेरा इंटीग्रल हो गया, देखो इसको मैं t से अब रिप्लेस कर दूंगा तो ये हो जाएगी t की पावर 3, ठीक है, t की पावर 3 हो गई और साथ में dx है। dx को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, यहाँ देखो dx की वैल्यू में लिख सकता हूँ dt/2, ठीक है। ऐसा आ गया। देखो पहले वेरिएबल x था, अब यहाँ पे t आ गया, ठीक है। एक बार में एक ही वेरिएबल रहना चाहिए, या तो x रहना चाहिए या तो t रहना चाहिए। पहले x था, अब t आ चुका है, ठीक। तो अब क्या करेंगे इसको, तो कांस्टेंट वाला पार्ट बाहर आ गया, बचा क्या, t³ dt, और t³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर 4 अपॉन 4, साथ में ये वाला 2 है ही, तो ऐसा कुछ, और प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अपॉन में तो 8 हो गया, और ऊपर t की पावर 4 है, और t की वैल्यू कितनी है, देखो t की वैल्यू 2x + 3, तो ये हो गया 2x + 3 होल की पावर 4 प्लस c, ठीक है। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप समझ आया होगा। सब्स्टिट्यूशन को हम इस केस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो अब सेकेंड क्वेश्चन समझने के लिए,
इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको भी डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो यहाँ भी ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, क्या कहीं पे डिफ्रेंशिएशन है मौजूद? 10x का देखो डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, हाँ भाई है, लगा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे t ले लूँ, किसको, 10x को, पुट t इक्वल टू 10x, तो मेरा dt कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। इतना मेरा dt आ गया, देखो उतना dt आ गया ना। तो अब मेरा इंटीग्रल क्या हो गया, इंटीग्रल रिड्यूस हो गया, इंटीग्रल में बचा t इंटू डी टी, सिंपली ये dt है और ये t है। तो अब इसको तो इंटीग्रेट करना ईजी है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये मैं टी का टी स्क्वायर बाई 2 कैसे हो, लास्ट वीडियो में बताया। एक्स की पावर n का क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, और टी की वैल्यू फिर रख देंगे, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है 10x, तो ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये 2 क्वेश्चंस आपको सब्स्टिट्यूशन में हेल्प करेगा समझने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं और कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो साइन के एंगल में लॉग एक्स है, ठीक है। तो देखो क्या यहाँ सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, जी बिल्कुल लग सकता है। ध्यान से देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे t ले लूँ लॉग एक्स को, ठीक है, पुट t इक्वल टू लॉग एक्स, तो dt कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब dt अपॉन डी एक्स लिख के फिर अगली लाइन में dx मैं इधर नहीं लिखूंगा, एक ही बार में मैं dx डायरेक्टली इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। dt अपॉन डी एक्स, फिर dx नेक्स्ट लाइन में इधर जाता है, तो ऐसा कुछ दिखता है हमको, ठीक है। तो ध्यान से देखो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब साथ में 1 है, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, dt से, तो उसकी जगह तो आ गया dt, ठीक है। और साइन ऑफ लॉग एक्स की जगह t, तो साइन t हो गया, ठीक है, सिंपल। अब इसका इंटीग्रेशन करना, ये तो ईजी है इसका इंटीग्रेशन करना। साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस टी, ठीक है, और प्लस सी, तो और टी की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स, ठीक है। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ, मेरे पास है ई की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ई की पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें मैं किसको टी लूँगा, तो आपको बस देखना है कि टी किसको लेना। अगर मैं टी ले लूँ, इस मेथड का मेन रूल यही है कि आपको अगर टी लेना आ गया, मतलब आपको ये मेथड आ गया, टी किसको लेंगे, 10 इनवर्स एक्स को, ठीक है। 10 इनवर्स एक्स को अगर मैं टी ले लूँ, तो मेरा डी टी कितना आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी एक्स, इसके नीचे था dx, अगली लाइन में उधर जाएगा, तो मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाला स्टेप, अब जो यहाँ पे मैंने लिखा था ऊपर dt बाई डी एक्स लिखा था, तब बाद में dx इधर गया था, तो अब ये स्टेप अब इंक्लूड नहीं करोगे तो भी चलेगा, सीधा इसके बाद ये लाइन आप लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली जंप कर सकते हो। तो वही मैं कर रहा हूँ अब। तो मेरा कितना हो जाएगा ये इंटीग्रल, e की पावर ऑफ t, बाकी तो dt में चला गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dt में चला गया, ठीक है। e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t का इंटीग्रेशन, e की पावर t ही रहता है प्लस c, तो e की पावर 10 इनवर्स x प्लस c, ठीक है। तो e की पावर 10 इनवर्स x प्लस c हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है, 5th क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो इसमें t किसको लेंगे, ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इसमें t ले लूँ, पुट t इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 7 को अगर मैं t ले लूँ, तो dt कितना आएगा, dt आएगा 8x dx, ठीक है, dt आएगा 8x dx। तो मेरे को देखो x dx चाहिए, 8 चाहिए ही नहीं, तो 8 को मैं इधर लिख देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, dt बाई 8 इक्वल टू x dx, ठीक है, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दी मैंने। तो अब मेरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x dx तो चला गया, x dx की जगह आ गया dt बाई 8, ये आ गया dt बाई 8, ठीक है। कॉन्स्टेंट को मैंने बाहर रखा है, इंटीग्रल के कॉन्स्टेंट को मैंने बाहर रखा, कॉन्स्टेंट को बाहर रखना है। उसके बाद आता है साइन ब्रैकेट में
जो है उसको तो मैंने टी ले लिया, तो सीधा साइन टी डी टी। ये तो इजी हो गया। साइन टी का होता है माइनस कॉस टी अपॉन 8 एज इट इज प्लस सी, ठीक, और माइनस कॉस टी, टी की वैल्यू 4x² प्लस 7 अपॉन 8 प्लस सी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 + 3x² अपॉन x² इंटू 1 + x²। देखो इसको कैसे करना है, पहले खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो 2 + 3x² है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 2x² प्लस x² डिवाइडेड बाय x² इंटू 1 + x² dx, साइड में इंटीग्रेशन, ठीक है। ऐसे लिख दिया मैंने, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब अगला स्टेप, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं सेपरेट करके कि 2 + 2x² अपॉन x² इंटू 1 + x², मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। एक टर्म ऐसे लिख दिया और दूसरा टर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस इंटीग्रल ऑफ x² अपॉन x² 1 + x², ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, बस सेपरेट कर दिया मैंने। यहाँ से इतना टर्म अलग, बाकी का टर्म अलग। देखो यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, वहाँ तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या कुछ कैंसिल हो सकता है? अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ तो ऊपर बचेगा 1 + x² डिवाइड बाय x² इंटू 1 + x², ठीक है। ये यहाँ भी कैंसिल हो गया, साथ में dx प्लस 1 अपॉन 1 + x² साथ में dx, ठीक है। तो उसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? ऐसे कुछ कर लेते हैं, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दी मैंने, ठीक है, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दी मैंने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 बाहर, ये हो जाएगा x⁻² dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 + x² dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x⁻n से हो जाएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस इसका होता है tan 1x डायरेक्टली प्लस सी, ठीक है। 1 अपॉन 1 + x² का इंटीग्रेशन tan 1x होता है। क्यों? क्योंकि tan 1x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 + x² होता है, ठीक। तो नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी? ये हो गया माइनस, यहाँ से आएगा माइनस, तो माइनस मैंने बाहर रख लिया, -2 अपॉन ये x⁻1 हो जाएगी, तो उसको डिनोमिनेटर में रख लो, +1 हो गया x और प्लस में tan 1x प्लस सी, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का, 2 + 3x² अपॉन x² इंटू 1 + x², देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक रिजल्ट लिखा है, क्या? इंटीग्रेशन ऑफ ax + b होल की पावर n dx इज इक्वल टू ax + b होल की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू a प्लस सी, ठीक है। ये रिजल्ट कैसे आया था? जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था ना, इसका इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 का शायद, ठीक है, इसकी पावर 3 थी। अगर मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा? सिंपल, जैसे x⁻n का करते थे वैसे ही, देखो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन और पावर है उस पर कुछ, तो उसका हो जाएगा सिंपल 2x + 3 होल की पावर 1 बढ़ जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी, और डिवाइड बाय जो साथ में x का कोफिशिएंट है, ठीक है, वो, और जो ऊपर पावर होती है, ठीक, प्लस सी। तो यही आंसर आता है शायद फर्स्ट क्वेश्चन का। तो अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए जो ax + b की पावर की फॉर्म में हो, ठीक है, तो मान लो जैसे कहीं लिखा है इसी का पावर ऐसे कर देता, इस पर मान लो रूट लगा देता कि इसका इंटीग्रेशन करो, तो क्या करते? सिंपल, रूट मतलब होता है पावर हाफ, तो ये हो जाता है 2x + 3 की पावर हाफ प्लस 1, यानी 1/2 + 1 3/2, और नीचे 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 भी 3/2, तो 3/2, ठीक है, और प्लस सी, और साथ में एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2 कैंसिल। तो ये होता है मेरा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसको आप एक फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हो, ठीक है। ax + b होल की पावर n का आंसर क्या होगा? ax + b n+1 अपॉन n+1 इंटू a प्लस सी। तो नेक्स्ट मैंने लिया है cot x का इंटीग्रेशन। cot x का इंटीग्रेशन देखिए हम कैसे करेंगे। तो cot x को मैं लिख सकता हूँ cos x अपॉन sin x, ठीक है। cot x होता है cos x अपॉन sin x।
तो ध्यान से देखो, अब तो इसमें मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकता हूँ। क्यों लगा सकता हूँ? क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव मेरे को दिख रहा है, ठीक है। जहाँ ऐसा दिखे तुरंत सब्स्टिट्यूशन लगा दिया करो, ठीक है। तो पुट टी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, ठीक। तो डी टी डी एक्स मत लिखो यहाँ पे, डी एक्स नहीं होगा, टी इज इक्वल टू साइन एक्स। तो डी टी कितना हो जाएगा? साइन एक्स का कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स और इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर डी एक्स उधर चला जाएगा तो ये लाइन आएगी, ठीक। तो अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगर हम, तो हमको ऐसा कुछ दिखेगा, ऊपर आ जाएगा डी टी और नीचे आ जाएगा टी, ठीक है। तो बचा 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, क्योंकि 1/x का log x होता है, तो 1/t का log मॉडुलस t प्लस c, ठीक है। log मॉडुलस t की वैल्यू क्या है? साइन एक्स प्लस c, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx क्या हो गया? log ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस c, ठीक है। तो इसको आप एक फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log मॉड साइन एक्स प्लस c, ठीक है। जिसको मैं बोलूँ फॉर्मूले की तरह याद रखना है, उसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने डिराइव करके बता दिया कैसे आता है, सिंपल। अगर याद नहीं भी है तो 2 मिनट लगेगा, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है तो 2 मिनट ज़्यादा बोलो, 10 सेकंड लगेगा, ठीक है। अगर प्रैक्टिस में हो तो 10 सेकंड में पहुँच जाओगे, ओके। तो नेक्स्ट मैंने लिया कि अगर मेरे को 10x का इंटीग्रेशन करना है तो इसको ही मैं, जैसे कॉट को मैंने cos अपॉन साइन लिखा, तो 10 को मैं लिख दूंगा साइन एक्स अपॉन cos एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर यहाँ मैं t ले लूँ cos एक्स को, तो मेरा dt कितना आएगा? cos एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। मैंने t इक्वल टू cos एक्स लिया, तो अब मेरा इंटीग्रल क्या बन गया? इंटीग्रल बन गया, देखो साइन एक्स डी एक्स की जगह तो डी टी आएगा, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है तो मैं इधर प्लस कर लेता हूँ, इधर माइनस कर देता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसा समझ लो। तो ये हो गया माइनस का डी टी, ठीक है। साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस का डी टी, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस का डी टी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में बचा कॉस है तो 1/t, ठीक है। क्योंकि कॉस को तो मैंने टी लिया हुआ तो 1/t हो गया। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो 1/t का फिर से log मॉडुलस ऑफ t हो जाएगा और प्लस c, ठीक है। तो माइनस का log मॉडुलस t की वैल्यू है cos x प्लस c, ठीक। तो देखो माइनस है, माइनस को मैं इसके पावर में ले जा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा cos, ये हो जाएगा log मॉड में cos x की पावर -1 प्लस c, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/cos, और 1/cos को मैं लिख सकता हूँ sec x, ठीक है, प्लस c। तो ये हुआ मेरा फाइनल। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या हुआ? log 10x का log मॉड sec x प्लस c, ठीक है। तो इसको भी आपको फॉर्मूले की फॉर्म में याद रखना है। 10x का इंटीग्रेशन log मॉड sec x और cot x का इंटीग्रेशन log मॉड sin x, ठीक है। अब देखो एक चीज़ जो बच्चों के मन में डाउट आता है, यहाँ पे मैंने sin x को t लिया, cos x को भी तो t ले सकता था, cos x को अगर t लेता तो sin x आ जाता उसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। sin x आ जाता ना डिफ्रेंशिएशन, cos x को अगर मैं t लेता तो ये आ जाता t अपॉन dt उस केस में नीचे जो dx वाला टर्म है ना, देखो जैसे ये देखो ये जो dt वाला टर्म है ना, हमको ऐसे सब्स्टिट्यूशन करना है कि dt वाला टर्म कभी भी नीचे ना आए, कभी भी डिनोमिनेटर में ना आए, ठीक है। ये dt वाला टर्म हमेशा न्यूमरेटर में आना चाहिए, कि dt वाला टर्म डिनोमिनेटर में आएगा तो फंस जाओगे, ठीक। तो ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन ऐसे करो कि dt हमेशा ऊपर में आए सब्स्टिट्यूट करने के बाद। अगर मैं यहाँ पे cos x को t ले लेता तो sin x dx आता तो उसमें नीचे आ जाता, उसमें क्या फ़ायदा होता, अटक जाते हम, ठीक है। वैसे इंटीग्रल को सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमेशा dt न्यूमरेटर में आना चाहिए, ठीक। ओके, तो आप आई होप आपको 2 समझ आएगा, cot x का इंटीग्रेशन, 10x का इंटीग्रेशन, और इन दोनों को आपको फॉर्मूले की फॉर्म में याद रखना है। तो नेक्स्ट है sec x का इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, cot और tan का कर लिया, अब sec x का करके देखते हैं कि इसका कैसे करेंगे। तो देखो sec x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, किस टर्म से? sec x प्लस tan x के टर्म से, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ गया। देखो अब क्या लाइन आएगी सॉल्व करने के बाद, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऐसा कुछ दिखेगा,
सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है, डिवाइड बाय सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है, डिवाइड बाय सेक एक्स प्लस 10x dx। तो अब अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊँ और पुट करूँ कि t इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस 10x, इसको अगर मैं इस बार t ले लूँ तो मेरा dt कितना आएगा, सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10x डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स 10x और प्लस 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इस पूरे के साथ dx, ठीक है ना, यहाँ पे dx आता है उधर चला जाता है, बहुत बार बता चुका हूँ, अब ओवर एक्सप्लेन हो जाएगा। अब देखो न्यूमरेटर वाली चीज़ आ गई तो अब सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ऊपर आ गया dt, नीचे आ गया t, तो फिर से 1/t का फॉर्म होता है log mod t प्लस c, तो ये हो गया log mod ऑफ सेक एक्स प्लस 10x प्लस c, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स हो गया log mod सेक एक्स प्लस 10x प्लस c, ठीक है। तो इसको भी आपको फॉर्मूले की तरह याद करना है। तो अब तक 3 हो गए, cot, tan और sec, ठीक है, cot, tan और sec। तो अभी हमने सेक एक्स का इंटीग्रेशन किया, ठीक है, उसमें सेक एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है उस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो कोसेक एक्स में किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है। कोसेक एक्स में हम कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, देखते हैं इसको करने से क्या बेनिफिट होता है। तो ये हो गया कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, इसलिए सेक एक्स और कोसेक एक्स का थोड़ा एक्सेप्शनल है, इसलिए मैंने इनको लास्ट में कराया, ठीक है, सेक एक्स का और कोसेक एक्स का। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डिवाइड बाय कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स dx। अब अगर मैं t ले लूँ, पुट t इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, पुट t इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, मतलब ये कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को अगर मैं t ले लूँ, ठीक है, इसको अगर मैं t ले लूँ तो dt मेरा क्या आएगा, dt मेरा आएगा कोसेक एक्स का क्या होता है, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन यही होता है, और कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, और इंटू में dx आ जाएगा पूरे के साथ, ठीक है। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, अगर चलो मैं यहीं इसी के नीचे लिख देता हूँ, तो ये देखो न्यूमरेटर वाली चीज़ आ गई ना, तो फिर से 1/t dt बन गया, 1/t होता है log mod t, यानी log mod t की वैल्यू डायरेक्ट अब मैं लिख देता हूँ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस c, ठीक। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन हुआ log mod कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस c। तो ये 4 इंटीग्रेशन थे, ठीक है, कॉट एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स और कोसेक, इन चारों को अभी डिराइव किया मैंने, ठीक है। ये इन चारों का डेरिवेशन जो है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है, इसलिए मैंने इनको अभी तक नहीं कराया था, ठीक है। तो इनको भी आप फॉर्मूले की तरह जहाँ आपने बाकी सब फॉर्मूले लिखे, ठीक है, वहाँ पे लिख लेना। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड साइन एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक नहीं सीखेंगे, लेकिन इन्हीं पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। ओके।